कि कुछ पता नहीं है, कहानी नहीं पता है, बस उन्होंने बता दिया वो, क्योंकि वही मुझे आगे कंटिन्यू करना, हर सीन में वो किरदार पकड़ के चलना है। तो जो करना है कर लेना, और गिरीश को स्क्रिप्ट पता थी। तो एक तरफ जहाँ 2 जून की रोटी जुटाने में जीवन निकल जा रहा है। फिर अगली का वो थाना वाला सीन मेरे ज़हन में आता है जहाँ पे वो पूरा बहुत इंटरनेट पे वो भी बहुत वायरल होता है। बहुत जगह आपने कहा भी है और कई जगह मैंने पढ़ा भी है कि वो सीन गिरीश कुलकर्णी साहब के साथ वाला जो सीन है कि क्या करता है तो एक्टिंग करता है, कौन से फ़िल्म में एक्टिंग किया है। वो तो पूरा मतलब इट्स मैजिक ऑफ अनुराग सर एक्चुअली। हाँ, सीन लिखा हुआ था और अनुराग सर ने, मतलब दैट वाज़ माय फर्स्ट डे। अगली की स्क्रिप्ट भी नहीं दी गई थी। तो घबराहट बहुत थी कि कुछ पता नहीं है, कहानी नहीं पता है। बस उन्होंने बता दिया वो कास्टिंग डायरेक्टर है, वो बी ग्रेड, सी ग्रेड की फ़िल्मों को कास्टिंग करता है, उसका दिमाग भी इसी तरीके का है, वो पैंतरेबाज़ी करता रहता है। मतलब वो उसके दिमाग में सब ये खुरपेच ही चलती रहती है कि इनकी टोपी उसके सर डाल दूँ, उसकी टोपी इसके सर डाल दूँ, 2 पैसा यहाँ से निकाल लूँ। तो इसी तरीके का ब्रीफ था वो, कि एकदम रिलायबल नहीं है, लेकिन लोगों को लगता है कि हाँ, रिलायबल है। कभी लगता है कि भाई उसका रंग ये है, ग्रीड के जैसा है। वो किसी का नहीं है। अपने अलावा वो किसी के बारे में नहीं सोचता, लेकिन हर किसी को भरोसा देता, मैं तेरे साथ हूँ। ऐसा-सा कुछ ब्रीफ था। मैंने बोला कहानी क्या है? बोले वो तुम छोड़ दो, मुझे मालूम कहानी क्या है। मैंने स्क्रिप्ट दे दीजिए। बोले स्क्रिप्ट नहीं मिलेगी। जबकि स्क्रिप्ट थी। एंड दैट वाज़ द फर्स्ट डे पुलिस स्टेशन। तो घबराहट, मतलब नॉर्मली मेरी पल्स रेट ऐसी रहती है 66, मतलब रहती है 72 है, बट 66, 67 ये नॉर्मल मेरी पल्स रेट रहती है। शांत रहता हूँ। उस दिन मुझे लगता है 100 के पार था मैं। मैंने भाई क्या हो रहा है? क्योंकि इतना पता ही नहीं है कि कभी ऐसा हुआ नहीं मेरे साथ कि मैं जो करने, एक बार हुआ था जब भी जो टैलेंट हंट में हुआ था, तो मोमेंट में निकल गया था। बट अभी तो सब डिजाइन्ड है ना, क्योंकि वही मुझे आगे कंटिन्यू करना, हर सीन में वो किरदार पकड़ के चलना। कुछ मैं प्रिपरेशन मेरी नहीं है। और उसने मुझे बहुत हेल्प किया एज एन एक्टर ग्रो करने में। अनुराग सर अपने लिए कुछ कर रहे थे, उसका फायदा मुझे हो गया हो गए। कि मेरे अंदर से वो एक जो फियर है, वो सब काफी हद तक निकल गया। और वो आए, बोले क्या है सीन, तो उस दिन का सीन तो मिला था। तो मैं सीन रेडी वेडी करके बैठा था, आए फाड़ दिया उन्होंने। अच्छा, बोला ये क्या कर रहे हैं? ओके। बोले ये तो अभी तैयार करके बैठा हूँ। बोला ये नहीं कर रहा हूँ। अगेन वो 100 का मुझे लगता है 120, 125। बोला यार मैं क्या करूँ? हाँ, हाँ, एंड फिर उन्होंने कुछ ब्रीफ दी। ठीक है। उन्होंने एक्चुअली ये बोला था कि हुँ, देखो, गिरीश ही इज द कॉप। बस इतना ही मालूम है अगली के बारे में। उस दिन पहला दिन है, तुझे ये लगता है कि राहुल चुप है, हुँ, ठीक, ठीक है। और उसको आता नहीं है, तो तू संभाल लेना। ठीक है, वो इतने समय से स्ट्रगल कर रहा है, कुछ हो नहीं रहा है, तेरे को मालूम है सब होता कैसे है। तो वो चुप है, ये तुझे पता होना चाहिए बात। तेरे को संभालना है उसको, अगर वो कुछ गलत करता है वहां पे हुँ, तो। अच्छा, करना क्या है? तो उन्होंने कुछ स्टेशंस बता दिए थे। बोले देखो ऐसा हुआ था, ऐसा हुआ था और ऐसा हुआ था, कि गाड़ी खड़ी थी उसमें कली थी, तू नीचे आया तो उसमें कली नहीं थी, फिर तू जेरोक्स लेने गया था सीन का जो राहुल को दे। ऐसे उन्होंने कहानी सुना दी रहना। बोले इसी पे बात करना है। अच्छा, तो स्टेशंस मुझे समझ आ गए, मैंने मार्क कर लिए थे। बाद में पता चला कि वो राहुल के पास भी गए थे। राहुल को उन्होंने ये बोला था कि देख तू संभाल लेना, क्योंकि विनीत चुप है। उसको ये ब्रीफ दे के आए थे। और गिरीश को जाके बोले कि ये दोनों चुप हैं। तो जो करना कर लेना, और गिरीश को स्क्रिप्ट पता थी। अच्छा। तो मैं फुल कॉन्फिडेंस में कि मेरे को संभालना है, राहुल फुल कॉन्फिडेंस में कि उसको मुझे संभालना है, और गिरीश को ये मालूम है कि दोनों। और वो सीन शुरू हुआ, और मुझे लगता है पहला टेक ही ओके हो गया था। तो 14 मिनट था वो, वो चला ही जा रहा है चला वो। ही जा रहा था। वो लोग पेट पकड़ के हंस हंस के गिर गए थे, अनुराग सर गिर विर गए थे, तब ये हुआ बब हो गया, बंद करो। वो ऐसे रुका है, वो सीन रुक ही नहीं रहा है। हम लोगों को भी नहीं समझ में आ रहा कट क्यों नहीं बोल रहे हैं। और हम लोग भी कुछ टाइमलेसनेस में चले गए थे। हमें नहीं पता चल रहा था कि 14 मिनट हो गया। 13 मिनट समथिंग सेकंड, क्लोज टू 14 मिनट्स।
नहीं इसीलिए वो और कल्ट एक्चुअली वो रन डाउन हुआ था जिस पे शूट कर रहे थे ना, हाँ, जो हाँ। उस समय 16 पे था वो, उनको पता था लंबा जाएगा, तो वैसे ही लगा के 3 कैमरा छोड़ दिया था। तो उसी के कट्स हैं, बाद में छोटे मोटे कट्स उन्होंने कॉप्स के इधर उधर जो लोग बैठे हैं वो सब ले लिया था। नहीं, इसीलिए वो कमाल का तो वो दिखता पूरा है वो। सीन का क्रेडिट अनुराग कश्यप सर को जाता है। तो इससे ना सीख, फिर ऐसे हिम्मत आ गई, और इम्प्रोवाइज कर ले। हाँ कि अब तो रनिंग टेक में कुछ निकल जाता है। हुँ। अभी जैसे हम लोग कर रहे थे ये सुपरवाइजर मालेगांव, तो जहाँ पे एक सीन है वो, राइटर ये- बाप होता है। हाँ इम्प्रोवाइजेशन में निकल गई लाइन मुंह अच्छा ये से। आपकी लाइन है? हाँ वो निकली, अब रीमा ने अलाउ किया। मीम में पूरा फ फ फेमस हो गया, आपको पता है ये? राइटर बाप होता है। लिखा इतना अच्छा है सीन वो, कि वो वरुण ग्रोवर इज फैंटास्टिक राइटर, तो बहुत सुंदर वो फिल्म लिखी हुई है। एंड रीमा के साथ पहले काम किया हूँ, बहुत अच्छा अनुभव रहा है गोल्ड में। ये दूसरी बार हम लोग कर रहे थे, एक्सेल के साथ दूसरी बार कर रहा हूँ, टाइगर बेबी के साथ पहली फिल्म थी, बट रीमा के साथ मैं काम कर चुका हूँ। तो एक है ना अंडरस्टैंडिंग कि कुछ होता है, मैं प्रिपरेशन शेयर कर लेता हूँ। तो वो उस फ्लो में आया, मैंने जब परफॉर्म किया तो मुंह से ऐसा रनिंग टेक में निकला। रीमा से मैंने शेयर किया, रीमा लाइक्ड इट, बोले हाँ विनीत बोलो 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 अच्छा लग रहा है वो, और ऐसे हो गया वो। तो थैंक्स टू रीमा, कि रीमा ने इम्प्रोवाइज करने का मौका दिया, एंड थैंक्स टू वरुण ग्रोवर कि वो सीन इतना अच्छा लिखा था कि वो इस लाइन में एक भड़ास सी निकल गई मेरी। हुँ, हुँ, हुँ। तो जो किरदार की एक भड़ास है, एज अ राइटर खुद भी लिखता हूँ, खाली समय में कुछ लिखता रहता हूँ, कुछ करता रहता हूँ, तो वो एक फट पड़ा कहीं से, किसी ने बुलवा दिया परमात्मा ने। छावा तो ख़ैर लोगों ने बहुत पसंद किया है, लोग देख ही रहे हैं। जो आपकी आगामी फ़िल्म है सुपर बॉयज़ ऑफ मालेगाँव, ये फ़िल्म दर्शकों को क्या देने वाली है? ट्रेलर आ चुका है, ट्रेलर से पता चल रहा है कि कुछ लोग हैं, पैशनेट इंसान हैं जो कि फ़िल्म बनाना चाहते हैं, आपका किरदार राइटर है, उसका अपना इंटरनली कुछ तो चल रहा है। जो आम जनता है, जैसे बनारस की जो जनता है, बिहार की जनता है, मध्य प्रदेश की जनता है, राजस्थान की जनता है, जिसको इस दुनिया के बारे में नहीं पता है कि फ़िल्म कैसे बनती है, उनको फ़िल्म से मतलब है। उनको ये फ़िल्म कैसे एक्साइट करने वाली है? ये फिल्म उम्मीद है, ये फिल्म वो रोशनी है जो आपको भरोसा दिलाती है कि कुछ बदल सकता है। ये फिल्म अगेन दोस्ती क्या होती है, उसमें भी अलग तरीके की दोस्ती नजर आएगी। ये फिल्म वो आदमी जो अपने जीवन में कहीं ऐसे पड़ाव पे खड़ा है जहां वो शायद गिव अप करने वाला है, उसको ऊर्जा देगी कि वो अपने सपने की तरफ फिर से चल पड़े। तो ये फिल्म लबरेज है उम्मीदों से, और ये सच्ची कहानी है। आज के वक्त में सी सुपरवाइजर मालेगांव बहुत ही खूबसूरत दुनिया है। ये फिल्म आज के वक्त में लोग 2 जून की रोटी, रोटी कपड़ा मकान शिक्षा स्वास्थ्य के आसपास पूरा जीवन पिस जाता है बहुत लोगों का। वहां मालेगांव जैसे छोटे से जगह पे कुछ लड़कों ने, कोई वीडियो पार्लर चलाता था, कोई लूम में काम कर रहा है, कोई खजूर बेच रहा है, कोई चाय समोसे की दुकान पे बैठा है, कोई कहने का जर्नलिस्ट है, लिखना चाहता है लेकिन लिखें किसके लिए। ऐसे लोगों के बीच में सिनेमा कॉमन है, सिनेमा से मोहब्बत है उनको, और उन्होंने किसी किसी सिचुएशन में कुछ ऐसा हुआ, उन्होंने तय कर लिया कि पिक्चर बनाएंगे। उनको मालूम है पिक्चर बनती कैसे है। तो एक तरफ जहां 2 जून की रोटी जुटाने में जीवन निकल जा रहा है लोगों का, वहां उन लड़कों ने ये जादू किया है, फिल्म इंडस्ट्री खड़ी कर दी बॉलीवुड। राइट। तो इससे ज्यादा अभी डिटेल में नहीं, नहीं नहीं, ठीक कहूंगा। है। एंड हाँ, रीमा हाँ। कागती ने मतलब कमाल कमाल किया है। And वो मैंने अनुभव किया टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में, जब पूरी दुनिया की ऑडियंस वहाँ थी। एंड रॉय रॉय थॉमसन हॉल में, या आई थिंक वहाँ पे, इट्स ह्यूज, वहाँ पे कॉन्सर्ट वगैरह होते हैं, वहाँ पे फिल्म चली थी, जो स्टैंडिंग ओवेशन था।
रुकने का नाम नहीं ले रहा था। तो वो महसूस कर सकता हूँ। लास्ट तक रुके हो, मतलब क्लिप आपको इंटरेस्टिंग लगी, तो सब्सक्राइब टू डिजिटल कमेंट्री क्लिप्स। और फुल पॉडकास्ट तो इससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।